टीजीटी प्रश्न पत्र 2005। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कला टीजीटी का 2005 का प्रश्न पत्र। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इससे पहले भी हमने और दूसरे प्रश्न पत्रों को यूट्यूब पर अपलोड किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको देखा होगा और आपको पसंद आए होंगे। इसके साथ ही ये 2005 का प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इसमें आपको एक लाइन के क्वेश्चंस के रूप में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? 300 ईसा पूर्व। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? रेखा। सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? गाय। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? पंचमढ़ी। सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है? 2। मोहनजोदड़ो स्नानागार की पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल। लोथल स्थित है भारत में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर का प्राचीन नाम है कस्या। इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी मौर्य काल में। स्तूप प्रतीक हैं समाधि के। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? ललितपुर। लिंगराज मंदिर स्थित है उड़ीसा में। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं गुप्त। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? ईरान। अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं पशुओं की। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? जोगीमारा। अजंता की गुफाएं किस प्रांत में हैं? महाराष्ट्र। महात्मा बुद्ध का गृहत्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? गुफा संख्या 16। बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? गुफा संख्या 1। सित्तन बासल के एक गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी। कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है छतरपुर में। पल्लव कला के अंतर्गत किन केंद्रों का विकास हुआ? महाबलीपुरम। बेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा है एलोरा। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? चालुक्य। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं भोज। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है रसमाला। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर के सचित्र पोथी में चित्रित हैं कालकाचार्य कथा। ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? जयपुर शैली। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद की कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज विद्वान ने सुंदर शब्दों में की है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, अंग्रेज विद्वान आएगा, ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है मूर क्राफ्ट। किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? किशनगढ़। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ? भूपत पाल सिंह। रामकृष्ण पाल सिंह सावंत सिंह। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? जयपुर। जय निवास महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? बसौली। दक्षिण शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बीजापुर। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? ऊँट। बनी ठनी चित्र संबंध रखता है किशनगढ़ शैली से। मौलाराम कलाकार थे
पहाड़ी चित्रकार। निहालचंद कलाकार किस शैली से संबंधित है? राजस्थानी शैली से। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था राव सुरजन सिंह से। नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? गुलेर। कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? गुलेर। बंगाल शैली के चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे? छितेंद्रनाथ मजूमदार। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी कृति है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस भारतीय चित्रकार ने रखी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। प्रणयदूत चित्र किसके द्वारा चित्रित है? गगनेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? जैन शैली। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? हंगरी। मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस भाषा के दरबार में हुआ? किस राजा के दरबार में हुआ? शाहजहां। तुजुक बाबरी के लेखक कौन हैं? बाबर। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? अकबर। अलाई मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी हिंदू चित्रकारों की। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में चित्रित किया गया है? शाहनामा। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? अकबर। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? रॉल्फ फिच। किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई? फिजाद। गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली थी? दक्षिणी शैली। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू करवाया था? अकबर ने। किस मुगल शासक के काल में कला का पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? अकबर। रीतिवाद क्या है? एक कला आंदोलन। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया? रामकुमार। तृष्णा चित्र किसके द्वारा नीलाम किया गया था? क्रिस्टी। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? राजा रवि वर्मा। गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? नंदलाल बोस। चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? रुमालों के लिए। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डीपी राय चौधरी। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर। संयुक्त राष्ट्र की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? यूनेस्को। प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड की चित्रकार हैं ए रामचंद्रन। पक्षियों के चित्र सर्कस के चित्रकार हैं पाश्चात्य चित्रकार जॉर्ज सोरा। प्रसिद्ध चित्र बैल के चित्रकार हैं के.एस. कुलकर्णी। प्रख्यात चित्र विलाप का चित्रकार कौन था? सतीश गुजराल। मदर टेरेसा सीरीज़ किसकी रचना है? एम.एफ. हुसैन। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? सीताराम कश्यप। एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? शोलापुर। के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय वाराणसी। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है नेवी ब्लू। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था नंदलाल बोस ने। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में। भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं ए.एस. रमन। उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है? सतीश गुजराल। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? अपभ्रंश शैली। स्थिर मुखाकृति होती है अंडाकार। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? अल्पना। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है गुप्त शैली में। बंधन प्रयुक्त किया जाता है बाटिक चित्रण में।
उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? मूर्तिकार के द्वारा। चित्र में कणवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? व्याकुलता। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है अमूर्त। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? मोटे कागज पर। चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए, ये आपके लिए है। चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? 3। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किससे जुड़ा रहता है? संतुलन से। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? हरा। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग आभासी चित्रण में किया जा सकता है। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? एक्रिलिक रंग। प्राकृतिक चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? जहांगीर। सादृश्य का अर्थ है आकृति में समानता प्रकट होना। भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? यशोधर पंडित। षडंग का पहला अंग है रूपभेद। नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि। वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? वर्णिका भंग। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया? रस्किन। भारतीय चित्रकला के षडंग का लेखक कौन है? यशोधर पंडित। ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? 8। कलानाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? चित्रसूत्र। सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति। कला के संदर्भ में कला का पर्याय है शैली। मानवता किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद। भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? प्रमाण। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है? पिकासो। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया? निकोलस रोरिक। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? रस्किन। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? जयपुरी फ्रेस्को। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया रवि वर्मा ने। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सर हर्बर्ट रीड। पिकासो किस बात से संबंधित है? घनवाद। मोजाइक कला संबंधित है वेजेंटाइन कला से। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।